Hey my YouTube family, welcome back to the new vlog. First of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आज जो है सुबह उठ के ब्रश वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं बैठी थी अपना स्टडी करने के लिए और मैं कर रही थी फिज़िक्स। फिज़िक्स में करंट पढ़ी मैंने। करंट का फ्लो जो होता है, चार्ज वगैरह सारा चीज़ क्लास में कराया हुआ था, तो वो सब मैंने रिवाइज़ करा और ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत हुई पढ़ाई से। और जब भी पढ़ाई से लेके दिन की शुरुआत होती है तो मन में एक सुकून सा होता है कि चलो कुछ तो आखिर अच्छा हुआ, इस टाइप का फीलिंग आता है। तो आप लोग का दिन कैसे शुरू होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो है पढ़ाई को सही लाइन पे लाने का, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी पढ़ाई जो है छूट गई थी, मीन्स बहुत अच्छे से नहीं हो रही थी, ना के बराबर ही पढ़ाई हो पा रही थी। तो वही मैं अभी फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ और उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। आप लोग भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे होंगे शायद। तो फ्रेंड्स, यही है कि सबको पढ़ाई तो करना ही है। पढ़ाई को लेके जैसे कि मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि मेरे पास तो दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। या तो पढ़ाई करके कोई अच्छा सा जॉब ले लो या तो घर में रह के बस खाना पकाओ। मेरे पास यही 2 ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि भले ही मैं दोनों ही करूँ, लेकिन उम, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसीलिए मैं अपना 100% दे रही हूँ, क्योंकि अगर मान के चलिए मैं कोई जॉब कर भी रही हूँ तो खाना बनाना तो मुझे पड़ेगा ही। अ, वो तो है कि एक मेरा ज़िम्मेदारी है, तो वो मुझे करना ही पड़ेगा। और पढ़ाई करना मेरा शौक़ है और मुझे इंडिपेंडेंट भी बनना है, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं शिक्षित हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उसके लिए मेहनत करना चाहिए जब तक मेरा उम्र है। मीन्स जब तक मैं कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकती हूँ, भर सकती हूँ, जितना दिन भी मैं मेहनत कर पा रही हूँ इस पे, अपना एजुकेशन पे, मैं करूँगी। और मैं अभी हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आप लोग भी, मुझे लगता है आप लोग भी बहुत ब्यूटीफुल पर्सन्स है, आप भी बहुत अच्छे हो और आपको भी पता है कि आपका ज़िम्मेदारी है घर का काम और पढ़ाई करना भी आपका शौक़ है, तो आप भी कर लोगे जिस तरह मैं कर रही हूँ। और साथ में अपना काम तो करना ही है, उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब घर का काम को बस छोड़ दूँ और अपना पढ़ाई ही करूँ, ऐसे भी नहीं हो पाएगा। मेरे से तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर दिन भर हम बस पढ़ने ही बैठे रहेंगे ना, तो भी हम पागल हो जाएंगे, इस टाइप से फीलिंग होता है। तो वही मैं अपना पढ़ाई करने के बाद मैं गई थी अग्निहोत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन अग्निहोत्र का आहुति 6 बजे हो गया था। तो पापा मम्मी अग्निहोत्र करके बैठे हुए थे, फिर मैं पहुंची। तो कोई बात नहीं, ये तो होते ही रहता है, हर रोज़ का है। और नहीं करना, उसमें अटेंड होना अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं हो पाए तो उसमें भी कोई दुख का बात नहीं है। ये घर में सुबह शाम करना होता है तो वो कर सकते हैं। तो वही मैं थोड़ा देर बैठ के पापा मम्मी से बात करा और बात करने के बाद फिर मैं बनाई चाय। फिर मम्मी बोली कि चाय वगैरह थोड़ा सा बनाओ, तो वही चाय बनाई। जब भी हम बैठ जाते हैं ना गाइस, तो आजकल पापा से थोड़ा ज़्यादा ही बात मेरा ही हो पा रहा है, मुझे जितना लगता है। पहले मैं इतना नहीं, मीन्स डिस्कस कुछ भी चीज़ को नहीं करती थी इतना, लेकिन अभी कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने कुछ जो चने थे ना, उनको भिंगा के रखा था, तो उन्हें बॉयल किया और फिर सॉसपैन को धोया भी नहीं था और फिर उसी में चाय बना दी। तो वही बात है, मीन्स घर का काम को भी हमें देख के मैनेज करके चलना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बस बच्चा उधर रो रहा है तो रोने ही देना है और फिर हमें पढ़ाई करना है। ऐसे में हमारा जो फोकस है ना, वो भी सही से हो नहीं पाएगा। तो जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जिनके भी बच्चे हैं, मैं तो बोलूँगी कि इस तरह से टाइम निकालिए ना कि मतलब
अपना पढ़ाई भी हो जाए और घर का काम भी हो जाए। तो मुझे तो बेस्ट लगता है कि सुबह उठ के पढ़ो तो कम से कम 2-2.5 घंटा का पढ़ाई तो सुबह को हो ही जाएगा। फिर उसके बाद दोपहर में भी हर किसी का बच्चा सो ही जाता है, मेरा भी बच्चा सोता है। तो जब भी मतलब अपना बच्चा सोए तो उस टाइम पे कोशिश करें कि अपना पढ़ाई को करें, और दूसरा काम को जब बच्चा जगे रहेगा तो उस टाइम पे करें। तो वही चाय बनाने के बाद चाय वगैरह मम्मी को दी, और कभी-कभी हम पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आके ना मेरा अभी आदत सा थोड़ा हो गया है। तो देखिए वो जो सलाद था वो मैं अपने लिए बनाई थी, लेकिन बाबू बोल रहे कि मेरा है, तो हमको दे ही नहीं रहा था। फिर भी वहीं से थोड़ा बहुत लेके हल्का सा मैंने जो है खाया। और ये टमाटर, खीरा, इन चना यही सब मिला हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सुबह-सुबह ना बहुत ज़्यादा मतलब पेट भर के खाने का भी मन नहीं करता है, और मेरा जो कोचिंग है उसका बैच का टाइमिंग जो है ना 8 बजे हो गया है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फिर कुछ बना भी नहीं पाती, और ईशान भी स्कूल अभी नहीं जा रहा है, तो इसीलिए टिफ़िन वगैरह भी नहीं बना रहे हैं, तो हल्का-फुल्का सा ही खा के चल जाना है। तो वही नाश्ता वगैरह करके मैं अपना जो है कपड़ा वगैरह चेंज करी। फिर उसके बाद तब तक सब कोई उठ गए थे, ऐसे भी मेरे हस्बैंड भी लेट में उठते हैं। तो वही उठ जाने के बाद मैं रेडी वगैरह होके फिर उसके बाद अपना बिस्तर को समेटी, और फिर मैं निकल गई थी ट्यूशन के लिए। कोचिंग फिर मैं चल गई थी, 8 बजे से कोचिंग था, तो वही 7:30 बजे के लगभग मैं चल गई थी। वो मेरे हस्बैंड पहुंचा दिए थे। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रहा, और मॉर्निंग को मैं पढ़ी, फिज़िक्स ही नहीं पढ़ी थी, उसके पहले मैंने जो है कैलकुलेशन भी किया था। तो ऐसे ही जिस तरह से हो पाता है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को पकड़ के बैठिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कर रही हूँ फिज़िक्स तो आप भी फिज़िक्स ही करो, मैं इंग्लिश कर रही हूँ तो आप भी इंग्लिश ही करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट को लेके पढ़ो। क्योंकि मेरा आज फिज़िक्स इसलिए पढ़ी क्योंकि सर बोले थे कि थोड़ा-सा पढ़ के आना, और दूसरा जो चैप्टर है वो कराने वाले थे, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा-सा सुबह को देखना ज़रूरी समझा। फिर मैं रेडी वगैरह होके सारा बुक्स वगैरह सब कुछ समेट के फिर उसके बाद ट्यूशन चली गई थी। तो रहा फ्रेंड्स ये मेरा मॉर्निंग का, और दिन भर में और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, और लेकिन मैं पढ़ी ज़रूर थी। इंग्लिश का मैं जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही ऑनलाइन जो इंग्लिश माध्यम ऐप है वहाँ से मैं पढ़ी थी एक आर्टिकल, और मैं क्विज़ वगैरह दे नहीं पा रही हूँ उसका, और मैं कोशिश करूँगी कि सारा चीज़ अच्छे से हो नहीं पा रही है अभी, बट कोई बात नहीं। आगे चावल देखो, चावल सब गिर गया, ये सब कितना चावल है? गिनने सकेगा? 1 2 3 4 5 6 7 वो बस। अग्नेय स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेय इदं नमः अग्नेय नमः प्रजापते स्वाहा प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः प्रजापते नमः। यही 2 मंत्र के साथ जो है हमारा अग्निहोत्र समाप्त होता है, और सुबह को थोड़ा-सा अलग होता है, शाम को थोड़ा-सा अलग होता है। ज़्यादा नहीं, 2 ही मंत्र बोल के आहुति देना होता है। तो वही अग्निहोत्र करना बहुत अच्छी बात है। हमारा आसपास का जो एयर है ना, एनवायरनमेंट है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, तो इसीलिए करना चाहिए। आप लोगों को अगर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसके लिए एक अलग से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर ही लूँ। आप लोग भी अपना जो है 100% दीजिए,
जितने भी प्रॉब्लम है ना, सारे प्रॉब्लम्स को साइड में रख के पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे परिवार को का पालन पोषण दूसरा कोई नहीं करने वाला है, हमें खुद ही करना है। तो बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपना परिवार का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ पढ़ाई करना तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, जितना हो सके जैसे हो सके पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। बाय बाय।